नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सावधान हो जाइए, अगर आप पटना एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं या कहीं से भी पटना एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको बता दें कि कमर की पेटी जो कहते हैं बांध लीजिए या हेलमेट लगा कर एंट्री करिए, क्योंकि पटना एयरपोर्ट में कब आपके माथे पे टाइल्स गिर जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, इतनी सावधानी क्यों बरतनी पड़ रही है? अब क्या एयरपोर्ट में हेलमेट पहन के आदमी जाएगा? बिल्कुल, पटना एयरपोर्ट पर में आप घुस रहे हैं कहीं जाने के लिए, उड़ान भरने के लिए, या पटना एयरपोर्ट पर आप किसी हवाई जहाज़ से लैंड कर रहे हैं और लैंड करने के बाद तो एयरपोर्ट में घुसिएगा ही। दोनों ही स्थिति में घातक क्या है, हेलमेट पहन लीजिए तो माथा फूट जाएगा। मतलब पटना एयरपोर्ट पर बिना हेलमेट के घुसना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक घटना सामने आई है, दो घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि अराइवल में छत से टाइल्स गिर जाता है। 21 अप्रैल का भी एक मामला सामने आया था। हाँ, 21 अप्रैल को तो गिरा ही था, छत से अचानक टाइल्स गिर गया। थोड़ी देर पहले वहाँ कई यात्री मौजूद थे, अगर टाइल्स उनके सर पर गिरता तो क्या होता? आप ही इमेजिन करिए कि 20 फीट 30 फीट की हाइट से कोई टाइल्स सर पर गिर जाए तो क्या होगा? जान भी जा सकती है, घायल भी हो सकता है आदमी। लेकिन संजोग था कि यात्री उस समय नहीं थे और कोई दुर्घटना नहीं हुई। और फिर कल भी यही हाल हुआ है, एयरपोर्ट के अराइवल पर छत से टाइल्स गिर गई। कुछ मिनट पहले ही वहाँ 4 लोग खड़े थे यात्री, अगर उनके सर पर गिरता टाइल्स तो क्या होता? सर फट जाता, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो पटना एयरपोर्ट का निर्माण ही अभी कितना दिन पहले हुआ है, बिल्कुल न्यूली रेनोवेटेड। बिल्कुल, और जो इस कंपनी ने निर्माण किया है उसको केवल दिसंबर तक ही मेंटेन करना है, मेंटेनेंस का काम करना है। और अभी तक कंपनी के खिलाफ न पहली बार कार्रवाई हुई जब टाइल्स गिरा, दूसरी बार भी टाइल्स गिरा है तो भी कोई कार्रवाई नहीं। सर, सवाल ये है कि बिहार में अक्सर पुल गिरते हैं, हम सुन रहे हैं पुल गिर रहा है और अभी भी गिरा है। एयरपोर्ट एक ऐसा जगह है जहां बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं और कहीं ना कहीं आपका बेंचमार्क बनता है कि आपका पटना कैसा है। और सर, ये कौन सी कंपनी है और इस पर अभी तक कार्रवाई हुई या नहीं हुई? देखिए, कंपनी जो भी हो, जिसने एयरपोर्ट का निर्माण किया है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखे। लेकिन इस कंपनी ने सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा है और एनसीसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस साल दिसंबर तक एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का मेंटेनेंस करना है। इस कंपनी को 2 बार टाइल्स छत से गिर चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब एयरपोर्ट के अधिकारी पहुँचे जब टाइल्स गिरी तो, और वो कह रहे हैं कि जांच पड़ताल होगी और कंपनी से सवाल जवाब किया जाएगा, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन पहली बार भी टाइल्स गिरी तो कोई कार्रवाई हुई या न हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बार ये टाइल्स गिरी है, कह रही है जो कंपनी है वो कुछ बोल नहीं रही है और एयरपोर्ट के अधिकारी कह रहे हैं कि जांच होगा, जांच के बाद कार्रवाई होगा। क्या कार्रवाई करिएगा? तब करिएगा जब किसी यात्री का सर फट जाए, जब किसी यात्री की मौत हो जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो हज़ारों यात्री रहते हैं और अराइवल में तो हमेशा सैकड़ों की संख्या में जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है लोगों का निकलना शुरू होता है। तो अब तो पटना एयरपोर्ट पर जाएगा आदमी तो ऊपर ही देखते चलना पड़ेगा, आगे रास्ते में नहीं, माथे पर न गिर जाए टाइल्स। और हो गया है इस तरह की 2 वारदातें होने के बाद पटना एयरपोर्ट में लोग अब सर माथे पर हाथ रख के ऊपर देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लड़ जा रहे हैं एक दूसरे से कि टाइल्स न गिर जाए। तो ये तो बहुत हास्यास्पद है। लेकिन सर, ये भ्रष्टाचार है कि कैसा प्रोडक्ट यूज़ किया गया है कि इतना हादसे पे आ गया है? बिहार ऐसे भी कहीं ना कहीं पुल गिरता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है तो इंजीनियर्स पे सवाल उठते हैं। ये टेंडर सर दिया किसने कि हर बार टूट? अब देखिए, बिहार में लगातार पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं। पिछले साल भी वैसा ही हुआ था। तो जहाँ दर्जनों पुल पुलिया ध्वस्त होने लगे तो सवाल स्वाभाविक है कि ये भ्रष्टाचार के सेतु है क्या, जो निर्माण होने के साथ ही टूटने लगते हैं। कई ऐसे पुल पुलिया हैं, बड़े पुल पुलिया, जिनका निर्माण पूरा भी नहीं हुआ और उनका टूटना शुरू हो गया। अगवानी पुल 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था, वो पुल निर्माण होने के पहले ही गिर गया। अभी भी विक्रमशिला में, भागलपुर में एक पुल गिर गया है। फिर और भी कई पुलों की रिपोर्ट आ रही है कि पुल खतरे में है, कभी भी गिर सकता है। तो हज़ारों हज़ार करोड़ के पुल बन रहे हैं और वो
तो गिर जा रहे हैं। सरकार सर कुछ निर्णय क्यों नहीं ऐसे ले रहे हैं, ऐसे टेंडर क्यों ऐसे बांटे जा रहे हैं जिसमें ऐसी खामियां आ रही हैं सामने? अब सरकार को इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। और पटना एयरपोर्ट तो बहुत सेंसिटिव है, वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और पटना एयरपोर्ट के यात्रियों के मन में ये डर बैठ जाए कि कभी भी छत की टाइल्स उनके माथे पर गिर सकती है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बिहार की बदनामी भी होगी। मुझे लगता है कि जो कंपनी मेंटेनेंस का काम देख रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो हमारे बात को हल्के में मत लीजिएगा, हेलमेट पहन के ही एयरपोर्ट में प्रवेश करिएगा। तो धन्यवाद।